बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मालूमाती वीडियो में ऐसे 8 ख्वाबों का जिक्र करेंगे कि जिस भी अल्लाह के नेक बंदे या बंदी को ये ख्वाब आ जाए तो समझ लें कि वह अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें मुंतखब कर लिया है। उनकी दुआओं पर कुन फरमा दिया जा चुका है, यानी उनकी दुआ बहुत जल्द कबूल होने वाली है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद नबुव्वत में से कोई चीज बाकी नहीं रहेगी सिवाय मुबश्शिरात के। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुबश्शिरात क्या हैं? आपने फरमाया, नेक ख्वाब जिन्हें इंसान देखता है या उसे दिखाए जाते हैं। बाज़ अहादीस में है कि सालेह मोमिनों को कुर्बे क़यामत में सच्चे ख्वाब नजर आएंगे। सही बुखारी की एक रिवायत है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का वक्त नजदीक होगा तो नेक मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जब कोई फैसला करता है तो वह बेहतरीन वक्त चुनता है, क्योंकि वह सब जानता है जो हम नहीं जानते। ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा होता है। जब अल्लाह बंदे को अपने करीब करता है तो उसे ख्वाबों के जरिए तसल्ली देता है और उसके दिल को इत्मीनान बख्शता है। और सबसे खूबसूरत वक़्त वह होता है जो आपका अपने रब के साथ गुजरता है, चाहे वह नमाज की सूरत में हो, कुरान की तिलावत की सूरत में हो या जिक्र की सूरत में। कुरान के अल्फाज कितने खूबसूरत और तसल्ली बख्श हैं। अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न कोई मददगार। आपका ताल्लुक अल्लाह से ऐसा होना चाहिए कि उससे मांगते हुए कभी हिचकिचाहट महसूस न हो। उसकी बारगाह में आपका कोई भी छोटा सा अमल भी जाया नहीं होता। दिल खोलकर जो चाहो मांगो, क्योंकि वह हमें हमारी औकात के मुताबिक नहीं बल्कि हमारे यकीन के मुताबिक नवाजता है। अपने अल्लाह पर यकीन को गहरा रखें, क्योंकि बहुत सी दुआएं सिर्फ यकीन की बदौलत कबूल हो जाया करती हैं। याद रखें, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चीज दुआ है। इसकी रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यह दिल से जुबान तक आने से पहले रब तक पहुंच जाती है। अपने सजदों को तवील कर दें, क्योंकि अल्लाह ने बेचैन दिलों की शिफा सजदे में रखी है। नाज़रीन, अब यह जानना जरूरी है कि अल्लाह ये ख्वाब किन लोगों को दिखाता है और कब दिखाता है। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं, दुआ भी मांगते हैं, हज और उम्रा भी अदा करते हैं। उनके नेक आमाल अल्लाह को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन फिर भी उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही होती। इंसान नेक अमल करता रहता है, नमाज भी पढ़ता है और दुआ भी मांगता है, लेकिन जब उसके आमाल अल्लाह को पसंद आने लगते हैं तो अल्लाह उसे ख्वाबों के जरिए बता देता है कि उसकी दुआ अल्लाह के यहाँ किस कदर मकबूल है। तो आइए जानते हैं वो 8 ख्वाब जो दुआ कबूल होने की निशानी माने जाते हैं। सबसे पहला ख्वाब यह है कि आप ख्वाब में खुद को दुआ मांगते हुए देखें, यानी वही हाजत, वही दुआ जिसे आप बार बार अल्लाह से मांग रहे होते हैं। यह इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। दूसरी निशानी है ख्वाब में नमाज पढ़ना। अगर आप खुद को नमाज पढ़ते हुए देखें तो यह इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। नमाज एक नेक अमल है और अल्लाह ने आपके इस अमल को पसंद फरमा लिया है। तीसरी निशानी है ख्वाब में कुरान पढ़ना या उसकी तिलावत करते हुए खुद को देखना। यह बहुत बड़ी अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। चौथी निशानी है ख्वाब में खाना काबा को देखना। अल्लाह के घर को देखना इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है या बहुत जल्द आपकी दुआ कबूल होने वाली है। पांचवी निशानी है ख्वाब में अंधेरे से उजाले की तरफ जाना। खुद को अंधेरे से रोशनी की तरफ सफर करते हुए देखना इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपसे राजी है और आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। छठी निशानी है ख्वाब में हरियाली या बाग बगीचे देखना। हरियाली खुशहाली की अलामत मानी जाती है। अगर आपने ख्वाब में हरियाली देखी है तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको खुशखबरी दी है कि आपकी दुआ जल्द कबूल होगी। सातवीं निशानी है ख्वाब में किसी मुर्दे से कोई चीज लेना। कहा जाता है कि मुर्दे को कुछ देना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर आप उससे कोई चीज लेते हुए देखें तो यह दुआ कबूल होने की निशानी मानी जाती है।
8वीं निशानी है ख्वाब में पहाड़ से नीचे उतरना। पहाड़ को आमतौर पर मुश्किलात की अलामत माना जाता है, लेकिन अगर आप खुद को पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखें तो यह इस बात की बड़ी निशानी है कि आपकी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। आखिर में मैं आपको यह भी बता दूं कि हर ख्वाब सच्चा नहीं होता। एक ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, दूसरा शैतान की तरफ से, और तीसरा इंसान के अपने ख्यालात और सोच का असर होता है। इसीलिए हर ख्वाब का सच्चा होना जरूरी नहीं, लेकिन जो ख्वाब बार बार आए, बार बार दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि अल्लाह उसके जरिए आपको कुछ बताना चाहता है। और आखिर में मेरे साथ इस दुआ पर आमीन कहिए। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह कुन कह दे। ऐ कुन के मालिक, जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितनी भी आंखें, जितने भी आंसू, जितनी भी उम्मीदें और जितने भी यकीन तेरे कुन के मुंतजिर हैं, उनके लिए ऐसा दरवाजा खोल दे जिसकी वसअत उन्हें हैरान कर दे। कभी ऐसा होता है कि आप तन्हाई में बैठकर अल्लाह पाक से बात करते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, दिल भरा हुआ होता है और आप बार बार एक ही दुआ मांगते हैं, लेकिन वक्त गुजरता जाता है और कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आता। फिर दिल में एक सवाल उठता है, क्या मेरी दुआ कबूल हो भी रही है या नहीं? अगर आज आपके दिल में भी यही सवाल है तो जरा ठहर कर सुनिए, क्योंकि अल्लाह पाक जब आपकी दुआ कबूल करने का इरादा फरमाता है तो उससे पहले कुछ ऐसी खामोश निशानियां जाहिर होती हैं जो सिर्फ महसूस की जाती हैं। सबसे पहले आपके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। हालांकि हालात वैसे के वैसे ही होते हैं, मसाइल अभी भी खत्म नहीं होते, लेकिन दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। यह सुकून किसी इंसान की तरफ से नहीं होता, बल्कि यह अल्लाह पाक की तरफ से होता है। यह इस बात का इशारा होता है कि आपकी बात सुन ली गई है। फिर आप महसूस करते हैं कि आप बार बार दुआ मांगने लगे हैं। आप थकते नहीं, उकताते नहीं। दिल खुद ब खुद अल्लाह पाक की तरफ खींचा चला जाता है। यह भी एक खास इशारा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसे अपने दर पर बार बार बुलाता है। कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी आसानियां आना शुरू हो जाती हैं। वह काम जो पहले बहुत मुश्किल लगते थे, आहिस्ता आहिस्ता आसान होने लगते हैं। रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं और आप सोचते हैं यह सब कैसे हो रहा है। दरअसल यह अल्लाह पाक की तरफ से वह तरतीब होती है जो आपकी दुआ के जवाब में बन रही होती है। इरशाद बारी ताला है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। आपके अंदर एक मजबूत यकीन पैदा होने लगता है, ऐसा यकीन जो हालात से नहीं टूटता। लोग कुछ भी कहें, हालात जैसे भी हों, लेकिन दिल कहता है मेरा अल्लाह पाक मेरे साथ है। यह यकीन खुद ब खुद पैदा नहीं होता, बल्कि यह अल्लाह पाक की तरफ से अता किया जाता है। फिर आपके अंदर सब्र आना शुरू हो जाता है। वही सब्र जो पहले बहुत मुश्किल लगता था, अब दिल मानने लगता है कि जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई है, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो जबकि वह तुम्हारे लिए बेहतर हो। और सबसे खूबसूरत बात, मायूसी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। दिल में उम्मीद जिंदा रहती है। चाहे कितना ही वक्त गुजर जाए, आप हार नहीं मानते, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल को यकीन होता है कि अल्लाह पाक जरूर कुछ बेहतर करने वाला है। याद रखें, हर दुआ फौरन कबूल नहीं होती। कभी अल्लाह पाक उसे थोड़ा वक्त देता है, कभी उससे बेहतर चीज अता करता है, और कभी उस दुआ को आपके लिए आखिर तक का खजाना बना देता है। इरशाद बारी ताला है, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो अगर आज आपकी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो यह मत समझिए कि आपकी आवाज नहीं सुनी गई। हो सकता है अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरीन वक्त का इंतजार कर रहा हो सकता है वह आपको उससे भी ज्यादा देने वाला हो जो आप मांग रहे हैं। बस एक बात हमेशा याद रखें, दुआ छोड़ना नहीं, अल्लाह पाक से उम्मीद खत्म करना नहीं, क्योंकि जिस दिन आपने हिम्मत हार दी वहीं से रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें न किसी के सामने कहा जा सकता है और न अकेले सीने में संभाला जा सकता है। फिर एक वक्त आता है जब दिल जैसे कहीं ठहर जाता है, थका हुआ,
खामोश और बस एक लम्हे का इंतजार करता हुआ कि कोई आए और बगैर कुछ कहे उसे समझ ले। शायद आज तुम भी उसी जगह खड़े हो, न अल्फाज साथ दे रहे हैं और न कोई ऐसा इंसान है जो सच में तुम्हें सुन सके। और शायद इसी लम्हे यह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची है। शायद तुमने इसे ढूंढा नहीं था, बल्कि यह खुद तुम्हारे पास चली आई है। क्या तुमने भी अपने अंदर एक ऐसी चीख महसूस की है जो किसी को सुनाई नहीं देती, मगर तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ती रहती है? बाहर सबके सामने तुम मुस्कुराते हो, सीधे चलते हो, खुद को मजबूत दिखाते हो, लेकिन जब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अंदर का वह तूफान उठता है जिसे कोई आंख नहीं देखती। तुमने अपना दर्द इतनी बार छुपाया है कि लोग यही समझ बैठे हैं कि तुम्हें कभी कुछ होता ही नहीं, जबकि सच यह है कि जो इंसान सबका बोझ उठाता रहता है वह अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। रात की तन्हाई में, अकेलेपन में कई सवाल सर उठाते हैं। आखिर कब तक? ये सब मेरे साथ ही क्यों? और एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है जैसे अब कोई ताकत बाकी नहीं बची। लेकिन ठहरो, ये लम्हा जितना भारी लगता है, हकीकत उससे बिल्कुल अलग होती है। जानते हो, जिसे तुम अपनी जिंदगी का आखिरी किनारा समझ रहे हो, अक्सर वही जगह होती है जहां से नई राहें खुलती हैं। जब इंसान अपनी सारी कोशिशें करके थक जाता है तब अल्लाह की मदद का दरवाजा वहीं से खुलता है। और तुम्हारी यह तकलीफ बेमकसद नहीं है। जब रास्ते तंग होने लगते हैं, जब लोग साथ छोड़ने लगते हैं, जब सहारे एक एक करके टूट जाते हैं, तो अक्सर वही वक्त होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदे को अपनी तरफ मोड़ना चाहता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, माल जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। तुम दुआ करते हो और तुम्हें लगता है जैसे कोई सुन नहीं रहा, जैसे आसमान भी खामोश हो गया हो, मगर अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो बता दो कि मैं करीब हूं, पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूं जब वह मुझे पुकारता है। और याद रखो, अल्लाह ताला ने कभी किसी की फरियाद को जाया नहीं किया। बस कभी कभी हमारी नजर धुंधली हो जाती है, इसलिए मायूस मत हो। इंशाअल्लाह वह वक्त बहुत जल्द आएगा जब तुम्हारी सारी आजमाइशें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला तुम्हारी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा और अचानक सब कुछ बदल जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मौजज़ात करेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। मैं आप सबके लिए अल्लाह के हुजूर दिल से दुआ करती हूँ। या अल्लाह, हम तेरे सामने अपने टूटे हुए दिलों के साथ खड़े हैं, वो दिल जिन्हें दुनिया समझ ना सकी मगर तूने हर धड़कन से पहले जान लिया। या अल्लाह, अगर यह तकलीफ आजमाइश है तो हमें ऐसा सब्र अता फरमा जो हमें तेरे और करीब कर दे। हमारे दिलों में वह सुकून उतार दे जो सिर्फ तेरी याद में मिलता है, और हमें वह यकीन अता फरमा जो हर अंधेरी रात में भी तुझे महसूस करता रहे।